हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ई श्रम कार्ड कैसे बना देते हैं और उस पर आपको प्रिंट किस तरह से लेना होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हेलो हैं। दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और अपन यहाँ पे कर लेते हैं ई श्रम कार्ड के लिए जो अपन सेल्फ रजिस्टर करते हैं वो फॉर्म। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जल्दी से, और इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा बॉक्स आ रहा है इसमें अपन को कैप्चा डाल देना है, जैसे 75TQPZ, और लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा। इसमें आपका जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक टेक्स्ट मैसेज OTP जाएगा, तो उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करना। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे फटाफट से एंटर कर लेता हूँ। OTP एंटर करके यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे पूरा डालना रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से यहाँ पे आधार नंबर भी डाल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आधार नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो चेक ऑप्शन आता है इस पर चेक कर देना है, टिक का निशान लगाना है, और उसके बाद जो आपका आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक टेक्स्ट मैसेज यानी कि OTP सेंड कर दिएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये फिर यहाँ पे वैलिड ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, इस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से फिल करके यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे ही दोस्तों अपन वैलिड पे क्लिक करते हैं तो अपने को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यानी प्रो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज पे ले जाता है। यहाँ पे दोस्तों अपन ने जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन किया वो नंबर यहाँ पे पहले दिखाई देता है। उसके बाद अगर आपका कोई इमरजेंसी नंबर है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देना होता है। ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है, नहीं है वैसे तो, लेकिन आप यहाँ पे लगा दे तो ठीक रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मेरिड अनमेरिड जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले इनकी जो मेल आईडी है वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फटाफट से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटस आता है कि आपकी शादीशुदा है, मेरिड है, अनमेरिड वो करना है। उसके बाद आपका जो फादर नेम आता है वो यहाँ पे लिखना होता है। दोस्तों, आप ये सारी चीज़ें वैसे तो सारी कैपिटल लिखें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप लिखते भी हैं जैसा भी आपका जो आधार में जो भी डिटेल है सेम एज उस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो कैटेगरी पूछा था कि आपकी SC ST OBC जो भी है वो लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सर्टिफिकेट टू मांग जाता है, तो अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई ऐसा मैंडेटरी स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन आता है एक ब्लड ग्रुप का, तो आपको जो भी ब्लड ग्रुप है आप वो यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं, जैसे A+ है, B+ है, D+ है या जो भी है वो। उसके बाद आपकी डिफिनिटी एबल्ड क्या है तो वो आप यस नो कर सकते हैं, जो भी आपकी कमी वगैरह है वो बता सकते हैं। उसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल देनी है, तो अगर आप यहाँ देना चाहें तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। अगर आप देना चाहते हैं यस तो यस किया, तो उसके बाद आपको जो भी आपका नॉमिनी है, उत्तराधिकारी है, उसका आप आपका नाम लिख सकते हैं। और नाम लिखने के बाद दोस्तों उनकी डेट ऑफ बर्थ आप पे लिखनी है, और उसके बाद आपको ये मेंशन करना है कि उनका जेंडर क्या है, जैसे मेल फीमेल जो भी है आप वो यहाँ पे उनको मेंशन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको रिलेशन शो करना है कि आपका उनके साथ क्या संबंध है, जो सन डॉटर वाइफ जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो डिटेल होती है उसमें आपका जो भी आपका करंट लोकेशन है, करंट एड्रेस है, वहाँ पे आपको देना होता है, जैसे कि आपका हाउस नंबर कंपलसरी देना है। उसके बाद आपका जो भी एरिया लगता है वो यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों आपका स्टेट देना है कि आप कौन से स्टेट से हैं। दोस्तों, ये इंडिया के किसी भी स्टेट से कोई भी बनवा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो तहसील आती है वो तहसील देनी है आपको, जिसे सब डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका जो एरिया पिन कोड आता है जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो होता है, सारी चीज़ें वो यहाँ पे देनी है। और आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं तो आप जो भी आपका वहाँ पे रहने का प्रूफ वगैरह है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, और उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर से आकर रह रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यहीं से हैं तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपका एजुकेशन है वो यहाँ पे देना है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपका जो भी सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे जो भी है, आपका सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, प्राइमरी है, या फिर आपका कोई ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको जैसे कि 8th क्लास है तो आप मिडिल वगैरह लगा सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट स्लैब जो होता है, इनकम स्लैब होता है कि आपका जो मंथली इनकम है वो किस टाइप से है। तो आप अबाउ 10,000 है कि बिलो 10,000 है, जो भी है दोस्तों आपकी इनकम दे सकते हैं। और इनकम सर्टिफिकेट आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपकी जो भी आपका स्किल्स है, आपका व्यवसाय है, जो भी आप यहाँ पे कैटेगरी देना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर यहाँ पे जो लेबर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि जो कि कृषक होते हैं तो उनकी चीज़ें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, आपका जो भी इसमें आपका जो ऑप्शन अवेलेबल है आप वहाँ से इसकी जो कैटेगरी है वो चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे वर्क एंड एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। तो आपका जो भी फर्स्ट व्यवसाय है उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अगर एक्सपीरियंस यहाँ पे जो भी आप हैं, अब वो जो भी आपकी एज है उस टाइप से आप जो भी एक्सपीरियंस वो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका सेकेंडरी जो व्यवसाय है, दूसरे नंबर पे आप किस व्यवसाय को लेना चाहते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट, अगर कोई व्यवसाय का सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ लगा सकते हैं, वो भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको स्किल्स लेना चाहते हैं, जो भी आपका प्राइमरी व्यवसाय है तो आपको यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग और स्किल ऑफ अपलोडेड अपग्रेडेड, तो दोनों में आपको जो भी आपको ट्रेनिंग लेना चाहते हैं यस करें, और में जो भी ऑप्शन आ रहा है वो भर के आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपकी आती है बैंक डिटेल। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो होती हैं, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जो भी आपको योजनाएं दी जाएगी वो सारी, उनका सारा बेनिफिट आपको बैंक अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा। जो भी उसकी अनुदान राशि होगी, जो भी सहायता राशि होगी वो सारे आपके बैंक अकाउंट में दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी कोविड के टाइम पे भी आपको या फिर आपके परिवार को या फिर आपके कोई मिलने वाला है तो उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू उनको जो भी सहायता राशि वो दी गई। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट बिल्कुल से इजी तरीके से देख लेना है, उसको सही से अच्छे से कैपिटल में फिल कर देना है, ठीक है। उसमें आपका अकाउंट नंबर 2 बार होगा और अकाउंट होल्डर नेम और उसका IFSC कोड, बैंक ब्रांच नाम और बैंक का नाम क्या है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यह क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी यहाँ पे सारी इस तरह से एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये सारी चीज़ें, इसकी जो मैं डिटेल्स हैं इसको सारी को प्राइवेसी के होने के कारण मैं आपको ये शो नहीं करा सकता, लेकिन आपको कुछ इस तरह से फॉर्म दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे नीचे, और उसके बाद एक सबमिट बटन दबा देना है। सबमिट बटन आप जैसे ही दबाते हैं तो आपको जो आपका श्रम एवं रोजगार का जो ई श्रम कार्ड है वो आपको देखने मिल जाता है भारत सरकार का, और आपका जो नाम यहाँ पे आधार वाला फोटो, आपका फादर नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आप एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये दोस्तों 12 डिजिट का है, और ये दोस्तों एक मेंबर पे एक ही नंबर होगा, जैसे कि सेम आधार होता है उसी टाइप से। उसका दोस्तों आपको यहाँ पे बैक साइड में ब्लड ग्रुप, आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन, करंट एड्रेस और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर दोस्तों आप इसको वापस डाउनलोड करना चाहें तो आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड बैग आना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आधार एंड मोबाइल नंबर लिंक जो यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है इस पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे एंटर कैप्चा करना है, और जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ वापस, तो दोस्तों मैंने ये यहाँ पे फिल कर दिया है कैप्चा। और अब अब वापस नीचे ऑप्शन आता है सबमिट का, तो सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको रजिस्टर नंबर सेम ऐसे पहले जैसे मैसेज आता है उसी तरह से एक OTP मिल जाएगा, उसको डाल के आप सबमिट करना है। उसके बाद आपको वापस एक बार आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक एग्री ऑप्शन आएगा, इस पर टिक करके आपको जो है सबमिट बटन आता है, ग्रीन बटन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ई श्रम कार्ड है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे आपका जो ई श्रम कार्ड है आप इस तरह से बनवा सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी इसका काम कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप CSC सेंटर या ई मित्र सेंटर पर जाके भी इस कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हो। दोस्तों
मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नीचे डाल दूंगा, तो आप वहां पे क्लिक करके इस सारी प्रोसेस को फॉलो करके आप एक घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट ई श्रम कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको वापस बता देता हूँ कि ई श्रम कार्ड बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि दोस्तों आपको केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो सारी योजनाएं आएगी वो सारे योजनाएं डायरेक्ट आपको ई श्रम जो कार्ड है इसके माध्यम से आपको दी जाएगी। दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से वापस इसको ओपन कर लिया है पोर्टल पर, और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल और डाउनलोड कार्ड आ रहा है, तो आप यहाँ से इस कार्ड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।